Xiaomi Mi 10i जो है इंडिया में लॉन्च हो गया है। बेसिकली जो Xiaomi Mi 10i है ना वो रीब्रांडेड वर्जन है Note 9 Pro 5G का, जो कि लॉन्च हुआ था चाइना में। अगर देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ही चेंजेस हैं, फीचर्स जो है काफ़ी अच्छे डाले हैं इन्होंने 10i में। बेसिकली आई जो है 10i जो है वो स्टैंड करता है इंडिया के लिए, जो कि इन्होंने ये कहते हैं कि जो Xiaomi Mi 10i है ना वो स्पेशली डिज़ाइन और बनाया गया है सिर्फ इंडिया के लिए। तो आज हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं, और साथ में बात करेंगे कि क्या आप लोगों को ये फ़ोन जो है परचेज करना चाहिए या फिर आपको OnePlus Nord के साथ में जाना चाहिए। तो इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कैमरा के बारे में। खैर कैमरा के अलावा इसमें और है भी क्या। तो बात करें कैमरा के बारे में, देन Xiaomi Mi 10i में देखने को मिलने वाला है आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप, जिसमें जो प्राइमरी कैमरा है ना वो आपको 108 मेगापिक्सल का देखने को मिलने वाला है। लेकिन जो पिक्चर क्लिक करेगा ना वो 12 मेगापिक्सल की ही क्लिक करेगा। नहीं अभी हुई है एक्साइटेड, नहीं एक्साइटेड हो जाइए आप, मैं कुछ नहीं कह रहा, एक्साइटेड होइए आप। बात करें कुछ और डिटेल्स में, देन जो 108 मेगापिक्सल का कैमरा है ना ये बनाया गया है सैमसंग की तरफ से, जिसमें जो इमेज सेंसर है वो HM2 इमेज सेंसर यूज़ किया गया है, जो कि सक्सेसर है HM1 का, HM1 का। बेसिकली HM2 में ये चीज़ खास है कि HM2 का जो इमेज सेंसर है ना वो ज़्यादा स्लिम है एज़ कम्पेयर टू HM1, तो इसीलिए इसको सक्सेसर कह रहे हैं HM2 का, HM1 का। तो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो 108 मेगापिक्सल का कैमरा है वो कैसे 12 मेगापिक्सल की पिक्चर जो है क्लिक करेगा। देन मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। तो बात करें ये कैसे सिर्फ 12 मेगापिक्सल की ही पिक्चर क्लिक करेगा। देन जो 108 मेगापिक्सल का कैमरा है ना इसमें आपको 9-in-1 पिक्सल विनिंग देखने को मिलने वाली है, जो कि मेन रीज़न है 12 मेगापिक्सल की पिक्चर क्लिक करने में। तो बेसिकली अगर देखा जाए ना 108 मेगापिक्सल जो है दिखावे के लिए है, लेकिन जो पिक्चर क्लिक करेगा वो 12 मेगापिक्सल की ही क्लिक करेगा। और इसके अलावा आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का, और आपको 2 मेगापिक्सल के एक तो माइक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है और एक आपको डेप्थ सेंसर कैमरा देखने को मिल जाता है। बात करें यहाँ पर कैमरा मोड्स के बारे में, देन Xiaomi ने ना यहाँ पर रियली फ्लैगशिप फ़ोन वाले जो मोड्स होते हैं ना जो आपको फ्लैगशिप फ़ोन्स में देखने को मिलते हैं Xiaomi के, वो मोड इन्होंने Mi 10i में प्रोवाइड करे हैं, जैसे कि वीडियो क्लोन और सेम टाइम पर दोनों कैमरे जैसे कि फ्रंट और रियर कैमरा का यूज़ करके वीडियो रिकॉर्डिंग करना, स्काई स्कैपिंग और साइबर पंक जैसे फीचर्स यहाँ पर आपको Xiaomi ने प्रोवाइड करे हैं। बेसिकली ये जो फ़ोन है ये कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है, तो अगर आप ऐसा फ़ोन ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको बेस्ट कैमरा क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी देखने को मिले ना, देन मैं आपको डेफिनेटली यही फ़ोन रेकमेंड करूँगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे परफॉर्मेंस के बारे में। तो बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, देन इसमें आपको देखने को मिलने वाला है स्नैपड्रैगन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888, अभी ज़्यादा हो गया। तो इसमें आपको देखने को मिलने वाला है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर। बेसिकली अगर देखा जाए जो 750G प्रोसेसर है ना ये स्नैपड्रैगन का नया प्रोसेसर है जो इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने, और ये एक 5G प्रोसेसर है। बेसिकली और डिटेल्स में बात करें देन जो 750G प्रोसेसर है ना ये 8 नैनोमीटर वाली टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, तो इसमें जो पावर एफिशिएंसी है ना वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलने वाली है। तो अगर आपके मन में डाउट है कि जो 765G है वो बेहतर है 750G से, देन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो 750G प्रोसेसर है ना ये स्लाइटली बेटर परफॉर्म करता है 765G से। और वहीं अगर बात करें पावर एफिशिएंसी की, देन जो 760G है ना उसमें आपको बैटरी पावर एफिशिएंसी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि जो 760G प्रोसेसर है ना वो बेस्ड है 7 नैनोमीटर वाली टेक्नोलॉजी पे। तो बेसिकली अगर देखा जाए यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के मामले में कोई भी किसी भी तरह का इशू नहीं देखने को मिलने वाला। और वहीं अगर आप गेमिंग वगैरह भी कर रहे हैं ना जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी या पबजी मोबाइल, तो मेरे कहने का मतलब अगर आप कोई हैवी गेम भी खेल रहे हैं ना तो उनको आप अच्छे ग्राफिक्स पर हायर सेटिंग्स पर खेल सकते हैं और आपको कोई भी किसी भी तरह का ना फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। और गेमिंग से याद आया ना कि 4G गेम जो है ना उसका एक ट्रेलर आ चुका है, तो ट्रेलर काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ,
तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो 4G गेम के ही रिलेटेड होगी। तो वापस टॉपिक पर आते हैं। गेमिंग एक्सपीरियंस आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है इस फ़ोन के साथ में, क्योंकि 750G प्रोसेसर जो है काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है इस रेंज में। और इसके अलावा आप कॉल ऑफ ड्यूटी और पबजी मोबाइल जैसे जो गेम्स है ना हायर सेटिंग्स पर खेल सकते हैं। खैर कॉल ऑफ ड्यूटी तो आप हायर सेटिंग्स पर खेल सकते हैं, पबजी मोबाइल का भी मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि अभी वो बैन है इंडिया में। तो अभी हम लोग बात करेंगे इसके डिस्प्ले के बारे में। डिटेल्स में बात करें देन इसमें आपको 6.67 इंचेस की फुल एचडी IPS LCD डिस्प्ले पैनल देखने को मिलने वाला है। ये एक पंच होल डिस्प्ले है और जिसमें आपको जो रिफ्रेश रेट है ना वो आपको 120 हर्ट्ज का देखने को मिलने वाला है। खैर डिस्प्ले के मामले में कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले होती ना तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। खैर और बात करें देन ये जो डिस्प्ले एक अडेप्टिव सिंक डिस्प्ले है, यानी कि ये जो रिफ्रेश रेट जो है ये ऑटोमेटिकली सेट करेगी आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग। अगर आप गेमिंग वगैरह कर रहे हैं देन इसमें आपको 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा गेमिंग में। और अगर आप मूवीज या फिर वीडियोस वगैरह देख रहे हैं ना देन 30 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज तक का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। यानी कि काफ़ी इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी है जो कि आपकी बैटरी को ना काफ़ी लेस कंज्यूम करेगी। डिस्प्ले के बारे में और बात करें देन ये जो डिस्प्ले है ना ये HDR सर्टिफाइड डिस्प्ले है, यानी कि इसमें आपको जो कलर्स वगैरह या फिर ग्राफिक्स वगैरह है ना वो काफ़ी शानदार देखने को मिलने वाले हैं। तो जल्दी से यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसकी बैटरी लाइफ के बारे में। देन यहाँ पर जो बैटरी है वो आपको 4820 mAh की देखने को मिलने वाली है, जो कि आपको आराम से पूरे दिन का बैटरी बैकअप तो दे ही देगी। और उसको चार्ज करने के लिए यहाँ पर Xiaomi फास्ट चार्जर भी प्रोवाइड कर रही है जो कि 33 वोल्ट का देखने को मिलेगा। और माना जा रहा है कि ये जो चार्जर है ना आपके फ़ोन को 0 to 100 सिर्फ 58 मिनट्स में चार्ज कर देगा, यानी कि 1 घंटे के अंदर अंदर फुल चार्ज कर देगा। तो बैटरी भी काफ़ी सही लगी। बेसिकली देखा जाए जो फीचर वाइज तो मुझे फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्या आप लोगों को ये फ़ोन परचेज करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर आपको ये फ़ोन क्यों परचेज करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है इसकी डिस्प्ले। बेसिकली अगर देखा जाए जो Xiaomi ने लिटरली डिस्प्ले पे काफ़ी अच्छा वर्क किया है, क्योंकि इसमें आपको अडेप्टिव सिंक डिस्प्ले देखने को मिलती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना ये वेरिएबल रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है इसमें। जैसे कि जो डिस्प्ले है ना वो ऑटोमेटिकली खुद एडजस्ट करती है रिफ्रेश रेट को। जैसे कि अगर आप स्क्रोलिंग कर रहे हैं देन उसके लिए अलग रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। गेमिंग कर रहे हैं अप टू 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं 48 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। तो देखा जाए डिस्प्ले काफ़ी इंटेलिजेंट है। वहीं अगर बैटरी कंजप्शन की बात करें ना ये जो डिस्प्ले है काफ़ी लेस जो है बैटरी कंजप्शन करेगी। हमारे पास दूसरा पॉइंट जो है वो है स्टनिंग कैमरा सेटअप। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जैसे मैंने आपको पहले बताया। और ये जो फोन है ये एक कैमरा सेंट्रिक फोन है। आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा है लिटरली। और उसके अलावा आपको कैमरा में काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे मोड्स देखने को मिल जाते हैं जो कि सिर्फ आपको Xiaomi फ्लैगशिप फोन्स में ही प्रोवाइड करती है। वो आपको यहाँ पर Mi 10i में भी देखने को मिल जाते हैं। हमारे पास तीसरा पॉइंट जो है वो निकल कर आता है डिसेंट परफॉर्मेंस। जी हाँ दोस्तों, अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें ना देन लिटरली परफॉर्मेंस काफ़ी डिसेंट देखने को मिलती है इसमें, क्योंकि इसमें आपको नया 750G प्रोसेसर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर बात करें देन ये जो प्रोसेसर है ना 730G और 765G से भी बेहतर परफॉर्म करता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया बैटरी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस, गेमिंग परफॉर्मेंस वगैरह आपको जो है ना फ़ोन में काफ़ी अच्छी देखने को मिलने वाली है। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि क्यों आप लोगों को ये फ़ोन जो है परचेज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप ऑलरेडी कोई ऐसा स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा है देन उसको आप मूव करने की सोच रहे हैं, क्योंकि इस फ़ोन में आपको 5G देखने को मिल रहा है और बेस्ट रेंज में देखने को मिल रहा है, देन मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप बहुत ही गलत कर रहे हैं। नहीं, अब मैं सही में बोल रहा हूँ कि आप बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो 5G की ऑप्शन है ना वो भी नहीं हुई है इंडिया में। और ऊपर से ये Xiaomi Mi 10i है ये 8 बैंड सपोर्ट करता है। और अभी Xiaomi को भी नहीं पता कि जो ऑप्शन होगी, ऑप्शन के बाद जो बैंड एलोकेट होंगे वो कौन से होंगे। तो अगर ऐसे बैंड्स एलोकेट हो जाते जो कि आपका फ़ोन सपोर्ट ना करे देन बहुत ही गलत काम हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर आप कोई ऐसा स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं जो अभी वर्केबल कंडीशन में है और आप सोच रहे हैं कि 5G स्मार्टफोन पर मूव हो जाए, देन मैं सिंपली कहूँगा कि आप वेट कर लीजिए। जब तक ऑप्शन नहीं होती है तब तक आप कोई भी 5G स्मार्टफोन ना परचेज करें। तो हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है ना वो है इसका वेट। बेसिकली अगर देखा जाए ये जो फ़ोन है ना तो काफ़ी बल्कि जा फील होता है। इसका जो वेट है वो भी 204 ग्राम्स का है। तो अगर
आप लोगों को कोई ऐसा स्मार्टफोन अच्छा लगता है जिसका ज़्यादा वेट ना हो, देन आपके लिए ये जो फ़ोन है ना काफ़ी डिसअपॉइंट करने वाला है आपको। बाकी अगर हम ओवरऑल बात करें देन Xiaomi ने लिटरली यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन और पैकेजिंग वगैरह जहाँ पर बनाकर दे रहा है Xiaomi। अगर वहीं बात करें कैमरा परफॉर्मेंस, मोबाइल परफॉर्मेंस और साउंड क्वालिटी के बारे में बात करें देन स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं आपको। डिस्प्ले के मामले में बात करें देन HDR सर्टिफाइड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिज़ाइन, लिटरली डिज़ाइन में काफ़ी अच्छा वर्क किया Xiaomi ने, ग्लास बैक डिज़ाइन देखने को मिलता है और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन आपको आगे और पीछे देखने को मिलती है। और अगर इसका प्राइस जो है वो 20,000 के अंदर होता ना तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता, लेकिन इसका जो प्राइस है वो स्टार्ट होता है 21,000 से, जो कि 6GB एंड 64GB वाला वेरिएंट है। बेसिकली अगर बात करें 6GB एंड 64GB वाले वेरिएंट की, देन वो अभी अवेलेबल नहीं होगा मार्केट में, वो अवेलेबल होगा 1 या 1.5 महीने के बाद, और तब तक आप 6GB और 128GB वाला वेरिएंट यहाँ पर आप परचेज कर सकते हैं, और मैं भी आपको यही रेकमेंड करूँगा। और 10 से 15 दिनों तक Realme भी एंट्री मारने वाला है यहाँ पर। Realme की X7 सीरीज़ आने वाली है और कंपटीशन काफ़ी तगड़ा होगा यहाँ पे, क्योंकि जो Realme 7 सीरीज़ है ना उसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी और हायर रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो प्राइस होगा वो 30,000 के अंदर होगा। तो देखना ये होगा कि कौन सा फ़ोन जो है वो अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहा है हमें। तो बाकी आपका क्या सोचना है इसके बारे में तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो ये थी कुछ बातें Xiaomi Mi 10i के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ ही हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।